मैं ये हमेशा कहता हूँ कि भाई एनीथिंग अगेंस्ट माय आर्मी, एनीथिंग अगेंस्ट माय कंट्री, एनीथिंग अगेंस्ट माय कल्चर, आई विल नॉट बी पार्ट। ईश्वर अपने आप, मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं फ्लोट करता रहा, जैसे जिधर और अपने आप चीजें हुई। Welcome to IW Members. Big congratulations for this new web show. काफी बहुत अलग शो बहुत लाया है धन्यवाद। इस बार आपने। हम जब भी लॉयर्स के शोज देखते हैं तो पूरा शो उसके इर्द गिर्द ही घूमता है, केसेस होते हैं, लेकिन ये कुछ अलग है। जब आपको ये शो के बारे में पता चला था, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? See, to begin with, when TVF got in touch with me, या I didn't know much about them. और उन्होंने जब मुझे बताया कि पंचायत और गुल्लक जैसे शोज उन्होंने बनाए, जी। मैंने बोला वेरी गुड, आप बहुत अच्छे शोज बनाते हैं, गुड प्रोड्यूसर्स। क्या कहानी है, फिर ये बताई गई। तो आपने एपिसोड्स देखे हैं 5? नहीं, स्टार्टिंग का ही देखा है फर्स्ट। नहीं तो प्लीज आप पांचों एपिसोड देखिएगा, इससे पहले कि जरूर। आप कुछ लिखें। 30-30 मिनट के हैं, कोई बहुत लंबे नहीं हैं। और जब ये सुनाया गया तो एज एन एक्टर कोई एक्टर इसको मना नहीं करेगा, ट्रू। बिकॉज देयर सो मेनी लेयर्स। और एक ऑफ कोर्स एक लॉ वर्ल्ड की बैकग्राउंड चलती रहती है, केसेस की भी बात है, कोर्ट रूम भी दिखाया आपने। आपने इसमें हमने अगर हम बात करें तो उनका लॉयर्स के आपस के रिश्ते, उनकी अपनी बार काउंसिल की पॉलिटिक्स, वो या भी सब एक बैकड्रॉप में चल रहा है। यू नो एट द सेम टाइम कुछ लॉयर्स जो सालों से एक केस की इंतजार कर रहे हैं कि उनको केस मिल जाए, उसके लिए कितनी असिस्ट कर रहे हैं और कितना इंतजार है। और कितनी बड़ी चीज है किसी के लिए कि वो उसको ये मौका मिले कि वो जाके जिरह करे, आर्गुमेंट कर सके, और एक केस जीतना कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। यू नो और इस सब के बीच में ये बैकग्राउंड में ये सब चल रहा है, और उसके बीच में एक बेटे की अपनी एक सोच इस प्रोफेशन को लेके, अपने फादर को लेके, आपस की मिसकम्युनिकेशंस या या गलतफहमियां, या एक अलग अलग सोच, या एक फादर का जाना कि मैं यहाँ पर, वो सब जो एक साथ में कहानी चलती है। तो एज एन एक्टर जब आप पांचों एपिसोड देखेंगी, वैसे तो उन्होंने फर्स्ट 3 दिखाए थे एक या शो में, बट आई वुड लाइक यू टू वॉच ऑल 5, एंड देन इफ यू राइट श्योर। देन यू हैव मटेरियल. या So, as an actor, if you see my career, I've always been looking for interesting stories, good, interesting characters, different characters. If you just go by only by OTT, मेरा फिल्म करियर तो देखिए, मैंने टीवी भी जब किया ना, तो हमने एक सर्टेन हाँ। टीवी किया। फिर टीवी जब चेंज हुआ, जिसमें देयर वाज अ बिग मनी विच केम, ट्रू। यू नो आई डिडंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, सो आई स्टेड अवे फ्रॉम you know films bhi, I've done all sorts of films. I've या done Dawn, Judwa, and Bang Bang, जो हार्डकोर कमर्शियल फिल्म्स है। और कमर्शियल फिल्म्स में भाग मिल्खा, जब भी मैं, दिल्ली 6, इस तरह की भी किए। कमर्शियल देखिए, हर एक फिल्म कमर्शियल है, पर क्योंकि ये वर्ड ट्रू। यूज किया जाता है, हम तो ट्रू। मसाला फिल्म यूज करते हैं। कोई भी फिल्म आर्ट है, कमर्शियल है, जिसमें पैसा डल रहा है वो पैसा वापस आना है। पर अगर आप मेरा ओटीटी भी फॉलो करेंगे, 5 ही किए हैं अभी, ये पांचवा है। हाँ। कितने ग्रहण किया, फिर बैक टू बैक टब्बर किया, या फिर शिक्षा मंडल किया, फिर पिल किया, फिर ये। ट्रू। तो पांचों एकदम अलग हैं, अलग किरदार हैं। वो कहने की बात अलग है कि ग्रहण में और टब्बर में और पिल में, तीनों में सरदार है, पर देर 3 डिफरेंट सरदार्स। देर या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली 3 डिफरेंट स्टोरीज, यू नो सो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ माय वर्क यू हैव सीन, बट if I started with Salim Langre Pe Matro, of course, ट्रू। title role, first scene to last scene, and then back to back Bagh Bahadur. Absolutely two different films. Both the films were shot in 89. Both the films came out in 1980. Both the films got National Award. Best film, Bagh Bahadur, National Award. Best Hindi film, Salim Langre Pe यस। Matro. I got my National Award for Fakir in 98, Gautam Ghos's film. And then now, last year, for Fauja, for Haryani film, which I did. And the journey has been, I would say, when I look back, वेरी इंटरेस्टिंग। आई देखिए, कंटेंट है, इच्छा तो है ना कि हम जिस प्रोफेशन में हैं और अच्छी कहानियां आए ट्रू। और अच्छे किरदार आए, यू नो
और कोशिश ये रही है कि जो स्क्रिप्ट आती है उसके हिसाब से अपना किरदार पे काम, या है ना। कोई फिक्स मैनरिज्म नहीं, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं। ऐसी कोशिश रही है। कितना उसको अचीव कर पाते हैं हर बार, क्योंकि हम ह्यूमन इमोशन की बात करते हैं जब हम कोई कहानी सुनाते हैं, फिल्म बनाते ट्रू हैं, और उसमें ट्रू कोई अंत नहीं है। द मोर आई डिग द मोर आई फाइंड समथिंग, बट या इट्स ऑल फ्रॉम द स्क्रिप्ट एंड हाउ द डायरेक्टर वांट्स टू टेल हिज स्टोरी। तो राइटर है, डायरेक्टर है, फिर ऑफकोर्स थ्रू एक्टर्स यू विल टेल योर स्टोरी। So everybody in sync, and as an actor you have to contribute, you have to see what all is possible, of course under the instructions and the director's point of view, and how he wants to do. It's a teamwork. as you said, sir, you have worked in each and every genre now. What is that left over from your side? What is that one genre you want to touch now? Or no, what is that one genre you want to do? Uh, no, something different you want to try to do. You have done different language also. Yeah, So is I've there done Telugu. anything, yeah, is there anything left from your side and you want to discover now? नो नो, दुनिया में तो बहुत कुछ है, और मैं कभी Yes, नहीं सोचता हूँ कि मुझे इस तरह का रोल करना है या इस तरह yes, की फिल्म। उसमें ये जरूर हो सकता है कि आप एक सर्टेन काइंड ऑफ सिनेमा से अ, चाहते हैं कि इस तरह की फिल्में आए। देखिए, जितना भी मेरी फीचर फिल्म्स भी अगर आप देखेंगी, या yeah, टीवी भी जो करते थे, कुछ को छोड़ के जनरली मटेरियल वाज एक सोशली रेलिवेंट होगा, या एक, true. और उसमें आज की डेट में, जैसे मैं ये हमेशा कहता हूँ कि भाई, एनीथिंग अगेंस्ट माय आर्मी, एनीथिंग अगेंस्ट माय कंट्री, एनीथिंग अगेंस्ट माय कल्चर, आई विल नॉट बी पार्ट, Yeah. यू नो। उसके लिए चाहे वेट करना पड़े, बैठना पड़े, और वो आपकी अपनी सोच। बाकी मैं थोड़ी प्लान करता हूँ। जैसे मुझसे कई बार पूछा था, अब नेक्स्ट क्या प्लान करूँ, कुछ नहीं, मैं बैठा बैठा हूँ। जो मेरे पास काम आएगा, मैं ना तो प्रोड्यूसर हूँ, ना डायरेक्टर हूँ, ना राइटर। जी. मेरे पास जो सामने से काम आता है, उसमें से जो मुझे सही लगता है उसके साथ मैं जुड़ता हूँ, उसके लिए कभी कभी अगर थोड़ा पॉज भी लेना पड़े, खाली बैठना पड़े, यू वेट। मैं Yeah. हमेशा बोलता हूँ, इस प्रोफेशन में पेड़ की पेशेंस और घास की परसेवरेंस चाहिए। आपको उसकी पेशेंस चाहिए, घास जैसा ढीठ होना, लोग चलेंगे फिर खड़े होना। वेट करो, यू नो। Yeah. और इससे अच्छी और क्या चीज हो सकती है कि एक जो चीज थिएटर शौकिया शुरू हुआ था, फिल्मों में आएंगे ऐसा कुछ नहीं सोचा था। कई साल थिएटर कॉलेज में बाहर करने के बाद भी, जब कभी कोई कहता भी था बॉम्बे, तो मैं बॉम्बे, हमें क्यों कोई काम देगा, हम क्यों फिर, ऐसा। Yeah. पर वो ईश्वर अपने आप, मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं फ्लोट करता रहा, जैसे जिधर, और अपने आप चीजें हुई। हाँ, ये हुआ कि काम जो भी मिला यहाँ आके, प्रोडक्शन असिस्टेंट, प्रोडक्शन मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सब जो भी काम करते रहे, अपनी ईमानदारी से किया। और वेट, सब लोग सोचते थे कि अरे तुम एक्टिंग में कैसे आ गए। नहीं, मैं एक्टर ही था। मैं तो, वो तो सिर्फ क्योंकि कुछ करना है यहाँ बैठ के, घर फोन करके नहीं बोलना कि अरबान पैसे भेजो। तो Yeah. वो आपने, जबकि घर वालों को था कि भाई को जरूरत होगी तो चलिए आप, वो हमें भी बैक ऑफ द माइंड पता था, यू कैन फॉल बैक ऑन। True. पर अपनी तरफ से जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे सही लगता है, जो मुझे किरदार एक्साइट करता है, यू Yeah. नो उसके लिए इंतजार करते रहे। और ये सब काम सामने से आए, जो कोशिश की वो मिले भी नहीं। तो सलीम लंगड़ा जब मिली, फिर उसके बाद वो करने के बाद बाग बहादुर बैक टू बैक आ गई। उन दो फिल्मों की वजह से, ब्रदर्स इन ट्रबल, मैंने एक अंग्रेजी फिल्म में फर्स्ट सीन टू लास्ट सीन है, एक भी सीन Yeah. नहीं है उसके बिना, ओमपुरी साहब भी हैं। वो लंदन से मुझे ढूंढते हुए आए, उदयन प्रसाद और रॉबर्ट बकला। ये तीन फिल्में देख के अनुराग कश्यप आए, मैं जानता नहीं था उनको, ब्लैक फ्राइडे। वो के बाद अमित राय जैसा ब्रिलियंट डायरेक्टर आता है, रोड टू संगम लेके, और फिर जिसमें मुझे लोग कहते हैं कि पहचानते नहीं, कि एक्टर ने बोला भी मुझसे कि अगर पहचान नहीं रहे हैं आपको, तो ये रोल Hmm. करने का क्या फायदा है। मैंने कहा नहीं, हम किरदार करते हैं। क्योंकि उसमें लोगों ने सोचा आवाज भी शायद किसी और ने डब की। फिर उसके अमित राय जी के साथ मैं ओ माय गॉड 2 करता हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगा। और इतनी बढ़िया स्क्रिप्ट, इतनी बढ़िया True. परफॉर्मेंस, ऐसे True. सब्जेक्ट को इस तरह से ले जाना। अभी एक और फिल्म उनके साथ शूट की है, अभी वो एडिटिंग कर रहे हैं। Wow. तो Excited for that also. हाँ हाँ, तो जर्नी हैज बीन गुड, आई एम कंटेंट। बाकी जीवन बहता पानी है, आप हमेशा Yeah. आगे आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं कुछ और कुछ और उसके लिए आप इंतजार कीजिए, वेट कीजिए, हर तरह के काम के साथ जुड़िए। और हमारे काम में तो हर बात नया है, हर फिल्म नई है, हर किरदार नया है ना। तो आपको हमेशा
अपनी एड़ियां उठा के ऐसे ध्यान से झांकते रहना, सतर्क रहना पड़ेगा आपको। और जब शूटिंग भी कर रहे हैं, स्क्रिप्ट आने के बाद भी पढ़ लिया, समझ लिया, लगातार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कब क्या चीज दिमाग में आएगी उस किरदार को लेके, कब क्या चीज उसमें फिट होगी। यू नो, आप कॉन्स्टेंटली बहुत बारी कुछ सीन करके आप घर आके सोचते नहीं यार ऐसा कर सकता था, ऐसा कर सकता था रात। यू नो, ये या थोड़ा एक नुआंस रह गया। और क्या होता है, आप किसी भी किरदार को उसके नुआंसेस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर्स, यू नो, वो एक एक अंदर की फीलिंग होती है। मैं हमेशा कहता हूँ ये कनेक्शन होता है दिल और दिमाग का, आप दोनों चीजों को बैलेंस करके चलते हैं जो ट्रू एक्टिंग है, क्योंकि ट्रू। इमोशनली है ना। यस। तो आप उस पे उसमें चीजें जोड़ते हो, पर अगर वो जेस्चर या वो बॉडी लैंग्वेज उस किरदार में लोगों ने पसंद की है, तो पर उसको वहीं छोड़ देते हो क्योंकि वो उस किरदार के लिए थी। जी। है ना। एंड कांस्टेंट एक है कि अच्छा काम सामने से आए, अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे स्टोरीज आपके पास आए, और फिर उसमें आप अपना मन लगा के कीजिए। उसमें कितना अचीव कर पाते हैं, यू नो, आप यस। अपनी ईमानदारी से काम कीजिए, ताकि बाद में आपको ऐसा ना लगे कि यार हाँ मैंने वो चोरी की थी। उसके बावजूद भी आपको कहीं लग सकता है, जैसे मैं सेट पे अगर जाता हूँ तो आज भी जैसे सलीम लंगड़ा और बाग बहादुर में जिस शिद्दत से, जिस ईमानदारी से काम किया, आज भी वैसे ही करता यस। हूँ। मैं सामने हमेशा एक्टर्स को क्यूज देता हूँ जब मैं नहीं हूँ फ्रेम में, तब भी, या। है ना, कि ताकि वो एक लेवल बनेगा। जिस तरह से मैं अपना कर रहा हूँ, तो वो भी, एक्टिंग इज ऑल्सो गिव एंड टेक रिएक्शंस। या। अगर आपने गो माय गॉड टू देखेगी तो जज के बहुत सारे रिएक्शंस है, वो अगर मैं उनको सुन रहा हूँ जो वो बोल रहे हैं, और फिर अपने क्लोजअप के टाइम वो सामने, जरूरी नहीं कि वो सब लोग हों, आप उस सब को अगर दिन भर में याद रखते हैं कि यहाँ 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 ऐसा है, आप अपना काम कर दीजिए। फिर एडिटिंग में क्या रखा जाएगा क्या नहीं रखा जाएगा, यू हैव टू डू योर जॉब, यू नो। इवन इफ समटाइम्स यू नो कि इस वक्त आप फ्रेम से बाहर हैं, आप अपना करते जाइए, क्योंकि सामने वाला जो किरदार है यस। उसको वो हो रहा है। तो हर एक कोई अगर सही काम करेगा, मतलब हर एक कोई अपना अगर किरदार पकड़ के चलेगा, तभी तो सीन ठीक होगा। ऐसा नहीं या। हो सकता कि एक एक्टर बिल्कुल बहुत बढ़िया कर ले और एक एक्टर खराब करे, तो सीन तो काम बनेगा ही नहीं, है ना। सो इट्स अ टीम वर्क। या। अगर सर बात किया जाए, टीवीएफ को ही जाना जाता है फॉर द फैमिली शो बेस्ड। उनके हर एक शो फैमिली बेस्ड होते हैं, या बात किया जाए 90s रिलेटेड होते हैं। उनके हर एक शो को काफी पसंद किया गया है। वही कट टू अगर बात किया जाए ओटीटी की, तो ओटीटी में कई सारे शो अब मोर इज अबाउट ग्लैमरस, मोर अबाउट मार धाड़, जहाँ एकदम डार्क सीन्स दिखाए जाते हैं। when two strong producer come together, जहाँ एक तरफ एकदम डार्क शोज है और एक एकदम प्योर फैमिली ओरिएंटेड शोज है, so what is your preference, what do you will choose? Because audience are, no, audience want to see more family drama also, but नहीं सबसे ज्यादा डार्क शोज दिखाया जा रहा है। नहीं, डार्क शो से आपका क्या, आप क्या कहना चाहते It's हैं, like ये more क्या about डार्क। fighting, more about fighting but and their audience but their mysteries audience and all. but their audience for everything। Yeah. सो जिसको जो पसंद आएगा वो चलाएगा। इसमें तो आपके पास बटन है हाथ में, यू नो। जैसे टीवी सीरियल के लोग, अरे ये दिखा रहे हैं भाई, हमारे जमाने में तो एक दूरदर्शन था। Yeah. आपके पास तो 20 चैनल्स हैं, नहीं पसंद है मत चलाओ ना, टीवी तो चलेगा आई बॉल्स पे। तो अगर बनाने वाले 100 हैं तो देखने वाले तो 100 करोड़ है ना। True. तो जिसको जो पसंद है वो देखेगा, और कोई चीज अगर हिट होती है तो वो और भी बनाई जाएगी। एंड ये तो मिक्स थाली है, जिसको जो सब्जी पसंद है, जिसको वो देखनी है। मैं किसके साथ जुड़ना चाहता हूँ, और उसमें भी देखिए एक्शन के अगेंस्ट नहीं है, डिपेंड करता है। अब Hmm. उरी जैसी अगर फिल्म होगी तो मैं क्यों नहीं करूंगा, True. है ना। बॉर्डर जैसी फिल्म होगी कि जो मेरे देश की एक, मेरे अब भारतीय सेना का वैल्यूर Yeah. दिखा रही है, यू नो, और भारतीय सेना के साथ हम खड़े हैं, हमें वो फिल्में देखना चाहेंगे, है ना। तो एक्शन में कोई बुराई नहीं है, आप किस तरह से दिखाते हैं, क्या चीज है उसमें, कैसा क्या करना है। हर तरह, दुनिया में तो हर तरह की कहानी, यू नो। Hmm. अब मैं नहीं एक बात बोला गया सास बहू, इसलिए वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ उस तरह की। तो अगर मैं नहीं जुड़ना चाहता हूँ, पर वहां करोड़ों लोग हैं जो जिनको वो पसंद है ना, True. तो
ईच टू देयर ओन। ये वर्ल्ड तो, और ओटीटी वर्ल्ड तो केटर कर सबको। आपने अपने रिमोट में आपने तय करना है। कई बार हम कुछ चलाते हैं जो नहीं पसंद आया उसको वहीं छोड़ देते हैं, वो चाहे बार बार हम्म। यू नो होता है कि ये आपने आधा देखा हुआ, वो कई बार तो गलती से बटन दब जाए इतना है तो फिर वो आपके उसमें आता है कि है। Yeah. सो एक शॉर्ट स्टोरीज की किताब समझ लीजिए इसको, जिसमें हर तरह की कहानी है, यू नो। और फिर Yeah. आप उसके बाद धीरे धीरे राइटर्स चुनते हैं कि यार ये इस तरह की कहानियां लिखते हैं, प्रेमचंद इस तरह की लिखते हैं, फलाना इस तरह की लिखता है, मंटो इस तरह की लिखता है, यू नो। मंटो की कहानियों में तो हर तरह के लोग हैं। उन्होंने प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में भी बात की हुई है, Yeah. उन्होंने रिलीजन की भी बात की हुई है, उन्होंने लाइफ की भी बात की हुई है। तो किसको क्या पसंद है, किसको नहीं पसंद है। तो आपको तो थाली परोसी गई है, आपको जो जो उसमें से पसंद है वो खाइए। किसी को रोटी Yeah. पसंद है, किसी को चावल पसंद है, कोई सिर्फ दाल खाना चाहता है, किसी को उसमें मटन भी चाहिए। तो हम कौन क्या बना रहा है उसके अगेंस्ट नहीं, मुझे क्या करना है मैं ये तय करूंगा। True. उसके लिए हो सकता है कई बार आपको घर बैठना पड़े, या लंबा बैठ गए, या ना करते जा रहे हैं, और फिर एक टाइम पे लगा कि नहीं भाई काम भी तो करना है कुछ, तो उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल है आप चुनेंगे। Yes. कई बार आपको कुछ बताया जाएगा ऐसा, आप ये सोच के घुसेंगे, और उसके बाद देखिए इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं, इतनी चीजें होती हैं, उसमें कुछ चीजें इधर उधर जाएंगी तो आपके कंट्रोल में थोड़ी है। पर Yeah. आप अपनी तरफ से अपनी ईमानदारी जो आपको पसंद है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये क्यों कर रहा है या ये ऐसा क्यों करता है, यू नो। वो सब पे अपना अपना डिपेंड करता है। और कुछ फैमिलीज हैं वो एक्शन देखना पसंद करती हैं। True. कुछ फैमिलीज हैं जिनको शायद शायद मुझे नहीं पता, गाली गलौज बहुत खराब ज्यादा भी देखिए थोड़ी बहुत तो होती है, क्योंकि Hmm. आप रियलिस्टिक कुछ दिखा रहे हैं तो। पर उसमें क्योंकि हाँ, ओटीटी के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि सेंसर नहीं है, इस सेंसर बोर्ड नहीं है अभी तक। हाँ, अभी तक नहीं। पर अगर आपको वो अधिकार मिल गया है तो आपकी जिम्मेदारी आ गई, कर्तव्य भी आता है। आपकी Yeah. सोसाइटी के टुवर्ड्स जिम्मेदारी में, उसमें बिजर्क जाने की जरूरत नहीं है, यू नो। आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, एक तरफा नहीं हो सकता ना। पर वो Yeah. कुछ शोज हैं जो सब तरह का और फिर भी हिट है, और उनके कुछ तीन तीन चार चार Yes. सीजन बने हैं। और बनाने वाले भी ऐसे लोग हैं जो वैसे आप सोचेंगे कि ये बहुत बदल, लेकिन आपको लगेगा यार दिखा रहे हैं, तो उनका कहना है सोसाइटी में ऐसी चीजें होती हैं Yeah. ना। और वो चल रहे हैं, शोज हिट हैं। उन्होंने बहुत सारे कुछ ऐसे शोज हैं जिन्होंने ओटीटी से स्टार खड़े कर दिए, यू नो। बहुत सारे Yeah. लोग ऐसे थे जो बहुत सालों से थे, उनसे बहुत खड़े हो गए। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। मैं अपनी गठरी संभाल के बैठा, यू नो। True. सो वो पंजाबी में कहते हैं, उन्होंने घर कीर्तन होया, कहता हमको क्या, कहता उन्होंने प्रसाद भेजा है, तो कहता दे ते जा तेरे की, तेरे को क्या, मैं खाऊंगा। तो अपना अपना संभाल के चलो। हम्म, सबकी Yeah. अपनी जर्नी है। मैं अपनी तरह, हो सकता है कुछ बहुत सारे लोग सोचते हैं ये कैसे बेवकूफाना करता है यार, ये छोड़ देता है वो छोड़ देता है। तो सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है। मुझे आनंद आया है। मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो भाई जब आए थे तो इतना थोड़ी सोचा था कि दो फिल्म ऐसी फिल्में तीन चार Yeah. आप करेंगे जहाँ टाइटल रोल पहले सीन से आखिरी सीन तक होंगे, या आपको इतने नेशनल अवार्ड मिलेंगे, या इतनी एक जगह बनेगी, ये सब शुरुआत में तो काम करना था ना एज एन एक्टर। Yeah. और अभी भी वही सोच रहे हैं एज एन एक्टर, एक अच्छा काम मिलता रहे, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं सामने से काम आता रहे। मुझे काम अपने लिए क्रिएट करना नहीं आता, इन सेंस कि मुझे नहीं आता है कि किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मिलके मैं, तो वो मैंने शुरू में बहुत कोशिश की। पर फिर समझ में आ गया जो मेरे हिस्से का काम है वो मेरे पास आया है, उसको मैंने ईमानदारी से करना है। जो मैंने हाँ बोला, जो मैंने कोशिश की थी मिलता नहीं था, शायद वो मेरे परसेंट भी या जो भी हो, पर मैं जो हिस्से में है वो करता है। और अगर आज 40 साल सरवाइव कर गया एज एन एक्टर, तो ईश्वर की कृपा है। पर आप, वो भी मुझे थैंकफुल होना चाहिए कि कोई भी True. एक्टर इतनी बड़ी इंडस्ट्री में इतनी सारी भीड़ पे, और इस तरह की 10 12 15 फिल्में होंगी जो चुनिंदा 50 60 जो भी मैंने आज तक गिनी नहीं है अपनी फिल्में कितनी की हैं, उस सब में से अगर 10 15 फिल्में भी आपके पास हैं जो कि एक लोग भाई ये है जो आज भी लोग 20 साल 23 साल के बाद ब्लैक फ्राइडे की बात करते हैं, ऑलमोस्ट Yeah. 35 40 साल के बाद सलीम रंगा बाग बहादुर की बात होती है, 15 साल बाद रोड टू संगम की बात होती है ना। Yeah.
तो अगर ऐसा सिनेमा और भी है, जैसे भाग मिल्खा भाग अभी फिर से रिलीज करने की सोच रहे थे लोग। री रिलीज होने वाली है। हाँ 18 को शायद, मुझे ऐसा जी। कुछ डेट चेंज हुई है। और आज भी वो रेलिवेंट है, लोग बात करते हैं उसके बारे में। बच्चे, पेरेंट्स आते थे कि सो इंस्पिरेशन, बच्चे मुझे भगाते बहुत, आइए भागे सर कोच था तो। पर अच्छा है कि आप एक ने एक ऐसा काम किया जिसने अपने फर्स्ट रन में भी, जैसे भाग मिल्खा भाग मैंने 2 बार थिएटर में देखी, 3 घंटे प्लस की फिल्म, या। और ऑडियंस ने खड़े होकर दोनों बार स्टैंडिंग अप्लॉज, है ना। सो आपको खुशी होती है कि आप एक ऐसे अच्छे डिसेंट काम के साथ जुड़े हैं जिसमें आपका किरदार भी, भाग मिल्खा भाग में हर तरह का सीन था। फिर मैं मुबारका जैसी फिल्म भी करता हूँ, वो भी फैमिली और वैसा ऐसा है, पर उसमें वो बोलते हैं कॉमेडी की, मैं तो सिचुएशन कर रहा हूँ, मैं कुछ कैरिकेचर नहीं करता, मैं सिचुएशन में हूँ। चाहे वो जब भी मैं तो मुबारक का हूँ, जब वो चिल्लाता है तो लोग ऑडियंस हंसते हैं, पर वो तो जेन्युइनली ऐसा आदमी है ना। तो जैसे अमित जी की अभी जो फिल्म की है, उसमें बच्चे के साथ भी इसका नोट ऊपर ही रहता है, ऐसा आदमी है। तो उन्होंने कहा ये बड़ा बच्चा है वो छोटा बच्चा है तो चिल्ला के ही बात कर रहा है, यू नो। सो वो जैसा किरदार समझ में आता है, सही गलत तो वो तो बनने के बाद पता चलता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस या। जो हॉबी हॉबी आपका रोजी रोटी बन जाए और आपको काम मिलता रहे और ट्रू। आपका काम सराहा जाए। कोई भी आर्टिस्ट चाहता है कि उसका काम देखें, हम घर में चलाने के लिए थोड़ी बना रहे हैं हम तो। मैं तो चाहता हूँ 200-300 लाख करोड़ लोग मेरा काम देखें। यस। सर, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगी, व्हेन वी से फैमिली बिजनेस, तो जब वो नॉर्मल जिंदगी के अगर फैमिली बिजनेस हो तो उसको फैमिली बिजनेस, नो, फैमिली बैक टू बैक कर रही हो, जनरेशन बैक टू बैक कर रही हो, तो हम उसे फैमिली बिजनेस बोलते हैं। व्हेन इज कम टू बॉलीवुड, इस उन्हें टैग दिया जाता है नेपोटिज्म का। हाउ यू सी दिस टू वर्ड्स आर डिस्क्राइब इन टू डिफरेंट वे, इन टू डिफरेंट कल्चर ऑफ लाइफ, और वी कैन सोसाइटी ऑफ लाइफ। देखिए, मैं अगर फिल्मों में नहीं आता तो मेरे पिता तो, मुझे मशीन टूल्स का बिजनेस था मेरे फादर, तो उसी में जाते थे बैठे। हर एक बाप को लगता है मैंने बनाया भाई जीरो से, मैं अगर 10वीं सीढ़ी तक लाया हूं, तो तुम क्यों रगड़े खाओगे, तुम वो करो और इसको आगे और ले जा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एंजॉय दिस। तो सिनेमा में भी जिन्होंने किया है, या सिनेमा में तो चल गए तो करोड़ों अंदर है इस तरह, वो अपने बच्चों को, और देखिए चलेगा तो फाइनली उसका टैलेंट ही ना। अब नेपोटिज्म की अगर बात करेंगे तो रणबीर कपूर को मैं कैसे कह सकता हूँ कि नेपोटिज्म से आया, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स भी है, यू नो। यस। ऐसे तो अजय देवगन इतने सालों से अपनी जगह बनाई हुई है, या अभी विक्की कौशल, उनका भी एक फिल्मी कनेक्शन तो है ना। उनके पेरेंट्स, उनके फादर जुड़े हुए थे ना। चाहे चलिए स्टार सन नहीं कहेंगे, यस। पर देवर स्टार एक्शन मास्टर्स, है ना। पर लुक एट विकी कौशल, एकदम ब्रिलियंट एक्टर है ना। तो वो एक नेपोटिज्म जो है वो तो भाई हर जगह होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं स्टार सिस्टम क्यों, परफॉर्मिंग आर्ट में स्टार सिस्टम होगा, पूरी दुनिया में होगा, चाहे वो संगीत में हो, चाहे एक्टिंग में हो, चाहे वो डांस में हो। वहां पर अपने आप ही लोग, ऑडियंस आपको एक स्टार बना देते हैं। वो आपको एक्सेप्ट करके चलना है और अपनी जगह अपनी आपने खुद बनानी। जैसे मैं कहता हूँ, ये फिल्म इंडस्ट्री का कोलाज है ना जो, उसमें हो सकता है मेरी बहुत बड़ी फोटो ना हो, लेकिन एक कोने में मेरा अपना बिंदु है, एक डॉट है, जो वो कोना मेरा है जी। ना। और आप अगर 30-40 साल सरवाइव करते हैं, तरह तरह की फिल्में, तरह, मैं तो देखिए टीवी सीरियल भी किया, फिल्में भी की, ओटीटी भी किया, और हर तरह का किया। और जब जर्नी पीछे मुड़ के देखते हैं तो भाई ईश्वर की कृपा ही रही है कि काम आया सामने से, आपने उसको अपनी ईमानदारी से निभाया, वो सराहा गया। आप, मैंने तेलुगु फिल्में की तो वहाँ का नंदी अवार्ड मिला, फिर मिला। मैंने फ्रांस में, मुझे चिल्ड्रन ऑफ वॉर के लिए मिला, वो बांग्लादेश के ऊपर फिल्म थी, यू नो। उसमें मैंने बल्कि नेगेटिव रोल किया था, आई वाज प्लेइंग अ पाकिस्तानी ऑफिसर। ब्लैक फ्राइडे मेन लीड था मैं, टाइगर मेमन, पर नेगेटिव ही था ना, है ना। और यही तो एक्टिंग में मजा है कि आप अलग अलग कहानियों से जुड़ते हैं, अलग अलग किरदार करते हैं, हर बार एक नई चीज आपको करनी है, नहीं है ना। अगर ट्रू। बहुत सारे, हर एक की अपनी अपनी अप्रोच है। कुछ की अप्रोच है कि उनका स्टाइल, उनका मैनरिज्म वो बिकते हैं, उनकी स्पीच, है ना।
तो ओमपुरी की तो कोई वो नकल नहीं की जा सकती। और अभी नेवर। ओटीटी मुझसे बार बार पूछा जाता है, ओटीटी अभी आ गया सिनेमा, अरे सिनेमा वो चल रहा है, टीवी पे आता है, ये भी चल रहा है। और ओटीटी से देखिए ना कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स, वो स्पर्श श्रीवास्तव और यस। बहुत सारे एक्टर्स, और कुछ एक्टर्स हैं जो, जैसे अभी मैं रवि किशन के बारे में सोच रहा हूँ, एक लापता लेडीज देखिए और उसके अलावा उसकी कई परफॉर्मेंसेस देखिए, उसने हर तरह का काम किया है। पर जी। कभी कभी ना वो जगह नहीं बन पाती है ना कुछ। अभिषेक बच्चन मुझे कभी नहीं लगा कि उसने खराब कहा, हाँ। इनफैक्ट समटाइम्स ही इज वेरी वेरी गुड इन सम फिल्म्स, यू यस। नो पर इन मैनी उसकी फिर भी मूवीज। मैंने मोर, और खराब काम एक भी उसकी फिल्म बता दीजिए कि ये इसने नेवर। खराब काम किया, फिर भी सम पीपल से अरे वो जगह वो जो बन सकती थी, शायद वो एक नेपोटिज्म था, शायद मुझे नहीं मालूम है, शायद मिस्टर बच्चन का, जो कि भाई सदियों में एक आते हैं अमिताभ बच्चन, आई स्टिल फील इज अंडर यूज्ड एक्टर, पा देखने के बाद बोला अरे भाई इनके लिए स्क्रिप्ट्स और डायरेक्टर्स होने चाहिए। सो हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक का अपना हिस्सा है। जो मुझे कभी अगर मैं करना चाह रहा हूं और किसी वजह से, डेट की वजह से या किसी भी वजह से, या किसी ने बानी मारी, जो भी हुआ, वो एक दिन आपको लग सकता है कि यार ये काम करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए, पर फिर आप सोचते हैं ये मेरे हिस्से में नहीं था, जो मेरे हिस्से में है वो मुझे मिलेगा, उसको मुझे अपनी ईमानदारी से करना। उसमें आप देखिए, आप इंटरव्यूज करती हैं, अगर इंटरव्यू हो सकता है इसमें कुछ गलती करें सवाल पूछने में, या मुझे लगे होमवर्क ठीक, पर जो कर रहा है वही तो गलती करेगा, जो कर ही नहीं रहा जी। है, एक ऑफिस में जो सुबह से शाम तक कोने में बैठ के चला गया है, उससे तो गलती होगी भी नहीं, ट्रू। आप खाना बनाती हैं तो नमक कम ज्यादा होगा ना, या कुछ रोज एक ही सब्जी अगर बनानी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप आंख बंद करके भी ढटर ढटर बना देंगे, लेकिन अलग अलग या। बनाएंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जो अगर कोई आर्टिस्ट है जो कैरेक्टर्स प्ले करना चाहता है, तो फेलियर उसका हक है, बॉडी ऑफ वर्क से जाना जाएगा, एक फिल्म से कोई ग्रेट नहीं, एक फिल्म से कोई खराब ट्रू। नहीं, ट्रू। एक फिल्म में हो सकता है आपकी 25 साल चल जाए, लेकिन बाकी क्या, या। बॉडी ऑफ वर्क उसमें 10 में से 8 अगर आपका बहुत अच्छा है और एक आध ऊपर नीचे है, तो वो तो आपने अलग चीज ट्राई कर रहे थे ना, या आपको लगा था और उसमें आप रॉन्ग हो गए, कोई बात नहीं। तो ये तो बहुत ही मजेदार प्रोफेशन है, बहुत मजेदार प्रोफेशन है, ट्रू। काम मिलता रहे, और आप किसी भी उम्र में, बच्चन साहब से बड़ा एग्जाम्पल क्या, आज की डेट में भी बिजी है। तो धर्म जी कितने दिन तक करते रहे काम, या। और भी एक्टर्स हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, ये तो जर्नी जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, ईश्वर की कृपा रहे। और किरदार, हाँ, अब ये हो गया कि मैं अब कोई स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट तो नहीं कर सकता, या। है ना। तो एक वो एज दिखती है, उसी हिसाब से हम चलेंगे, अभी बाल रंगते नहीं है, कोई रोल आएगा जिसमें जरूरत है, डायरेक्टर बोलेंगे तो कलर कर लेंगे, फिर काट के ऐसे आ जाएगी, है ना। वो तो हम लोग बनाते ही हैं, या। सो आप एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों तैयार करते हैं ना, फील, लुक द कैरेक्टर एंड फील द कैरेक्टर, हाउ दैट पर्सन विल टॉक। किरदार के साथ आपकी आवाज, आपका बात करने का तरीका भी बदलता है, कि या। अगर आप सलीम लंगड़े पे मत रो देखिए और ब्लैक फ्राइडे देखिए, दोनों अंडरवर्ल्ड है, लेकिन उनका बात करने का तरीका अलग है। सलीम लंगड़ा ऊपर पिच पे बात करता है, बिकॉज ही यस। वॉन्ट्स टू बी नोटिस्ड, वो बालों से खिलता रहता है ऐसा ऐसा। टाइगर मेमन बड़ा अपना एरिया, अंगार लगाएगा, लेकिन वो एक बार चिल्लाता है, वो जो इम्पोर्टेंट टाइगर है, जब सामने कोई है नहीं और आपका नुकसान कर गया, सामने आ, वो क्यों आएंगे, बस, बाकी वो बड़ा कंट्रोल में, या फिर वो लास्ट सीन में गुस्से में कि मुद देंगे अपनी धोती में, वो उसके अंदर से, यहां से वो उसका पूरा अपना जहर है, उसका जो भी गुस्सा और वो सब निकल। तो हर एक सीन उसमें आपकी आवाज, जब आप गुस्से में होते हैं आपकी आवाज डिफरेंट है, जब खुश होते हैं तो आपकी आवाज डिफरेंट है, जब इमोशनल होते हैं तो आपकी आवाज डिफरेंट है, टेक्सचर अपने आप चेंज होता है, वो आप फील करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ट्रू। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, और उसके लिए कोई भारी भरकम आवाज नहीं चाहिए होती है, संजीव कुमार साहब की कोई भारी भरकम आवाज नहीं थी, बच्चन साहब की बहुत अच्छी आवाज है, बहुत कमाल की आंखें, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल करना भी उनको पता है, उनकी आवाज में मॉड्यूलेशन जी। है ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ या। अगर,
है ना। ओमपुरी बहुत बढ़िया एक्टर। ऐसे बहुत सारे हैं जिनके। विक्की कौशल अगर आप देखेंगी तो चाहे संजू में देखिए, उसने भी इतना सा कैरिकेचर का जो गुजराती किया, है ना। फिर उसने सैम बहादुर किया। मानिक शाह जी, हम तो मतलब वॉर के बच्चे हैं, आर्मी के लिए तो वैसे ही वैसे देख रही। वो उस पूरी बॉडी लैंग्वेज जो उसने पकड़ी, है ना। मसान में देख लीजिए, एकदम अलग। और फिर उसने अभी छावा की, कंप्लीटली डिफरेंट। है ना। वो बाकी लोग रणबीर कपूर हर फिल्म में रहा है, रणवीर सिंह, गली बॉय का यस। रणवीर सिंह, और पद्मावत का रणवीर सिंह, है ना, एकदम अलग है। तो वो रेंज है उनके पास। या। आयुष्मान खुराना है, उसने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में। रणदीप हुड्डा जैसा एक्टर, यू नो, वीर सावरकर अगर किसी ने नहीं देखी, मैं सब बच्चों को बोलता हूँ जरूर देखिए। एक तो मुझे हैरानगी होती है, यामी गौतम जैसी ब्रिलियंट एक्ट्रेस, गुड लुकिंग गर्ल, क्या या। परफॉर्मेंस है। पर ऐसा तो नहीं हुआ कि शी वॉज फ्लडेड विद बॉय। तो सबका जो हिस्से में आएगा ना आपके, और जब आना हो, है ना। सो दैट्स वाई पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको, और ढीठ होकर बैठना पड़ेगा अगर ये प्रोफेशन चुना है। Thank you so much, sir, for giving your precious time, and all the best for your future project also. बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए। और आपके जितने भी चैनल पे आप ये वीडियोस अगर डालते हैं या ऐसे साउंड, सभी सुनने वालों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए, देश से प्यार कीजिए। जय हिंद। Thank you, sir.